एक अच्छे लीडर हैं तो सोचते होंगे कि मेरे समय का जो बकाया है उसको हम इस समाधान यात्रा से समस्या का समाधान। राज्य में मजबूत नेता किसी भी दल में रहे, जिसकी पहचान देश और विदेश स्तर पर हो, जो जाए तो बिहार का कद ऊंचा हो जाए। हमको ये सोच रखना है के माध्यम से नहीं, समाधान करें तो समाधान करने की दिशा में काम करें, यात्रा से समाधान करने के बाद एक ऐसी योजना बनाइए जिससे ऐसे लोग जिनकी संख्या आपको मालूम नहीं था, इसके चलते कोई प्लान आप नहीं कर पा रहे थे, वैसे लोगों का उचित प्लान हो जाए और एक ऐसा उत्थान की योजना बने कि जनगणना का वास्तविक लाभ उनको सामाजिक क्षेत्र में, जनोपयोगी कार्यों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी मिले। रियल न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं चंदन जायसवाल। इस वक्त हमारे साथ ढाका विधायक पवन जायसवाल जी मौजूद हैं। बिहार में इन दिनों बिहार के मुखिया नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। हर जगह उनका विरोध हो रहा है, कई लोगों ने काला झंडा दिखा रहा है तो कई लोगों ने उनका काफ़ी विरोध कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है उनके यात्रा पर? देखिए, 17 साल से, विगत 17 साल से सत्ता में नीतीश जी हैं और एक युग होता है कि इतने लंबे समय से वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों ने उनको घिसा पीटा समझ लिया जी। लोगों को लगता है कि इनके पास जो विजन का पिटारा था, वो विजन का पिटारा अब समाप्त हो चुका है, अब इनके पास कोई विजन बच नहीं गया है। तो इसके चलते लोगों को लग रहा है कि नया युग के लोग आएंगे, नई बात करेंगे, लोगों को विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो अच्छा काम होगा, इसके चलते हो रहा है। लेकिन ये तो आप अपने बीजेपी सरकार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन विरोध जहाँ पे हो रहा है वो तो निकले हैं समाधान यात्रा पर। समाधान यात्रा है क्या? बीजेपी की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, इस सरकार को लाने वाले लोग कौन है? आम जनता है। तो जब जनता में नाराजगी होगी तो सरकार किसका जाएगा? बीजेपी की सरकार तो बिहार में है नहीं, सरकार तो यहाँ महागठबंधन का है। तो जनता अगर नाराज हो जाए तो किसके सरकार को पलटने का काम करेगी? निश्चित है जदयू राजद की जो सरकार है, इसी को ना जनता पलटेगी। तो ये जनता का विरोध होना इतने दिन से, 17 साल से आप अच्छा काम करते हैं, आप समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग व्यवधान कर रहे हैं, तो ये समाधान यात्रा नहीं ना है। आप में जो कमी है उसका विरोध लोग कर रहा है। और ये गाँव में हम जब एकाएक जाएंगे तो हमको समस्या दिखेगा। जब कह के हम किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ तो प्रशासनिक व्यवस्था कर लेना प्रशासन के लिए कितना देर का काम है। आप जाएंगे, उस गांव का रोड अच्छा होगा, लेकिन आपके पास तो काफ़ी स्रोत है, उन चीज़ों को भी देख के आप कर सकते हैं। दूसरा कि विधायक सांसद भी आपके आँख कान नाक है, मुखिया है, समिति है, सरपंच है, जो पैसा जाता है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी समीक्षा होगी अगर, तो सही चीज़ सामने आएगा। हम प्रशांत जी के कुछ चीज़ों को देख रहे थे, प्रशांत जी ने कुछ चीज़ों को अच्छे ढंग से कोट किया था। यहाँ जो उनका कार्यक्रम हो रहा था हमने उसको देखा। देखिए, लीडर भाजपा में, राजद में, किसी भी पार्टी में अच्छे बोलने वाले लोग हैं। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सभी दल के लोग क्यों लेते थे जी? आज भी इंदिरा गांधी जी का नाम कोई क्यों ले लेता है जी? कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं तो उनके बात में कुछ ऐसा दम होता है जो राज्य हित में, देश हित में, क्षेत्र हित में, गांव समाज के हित में बात करते हैं। तो नीतीश जी के वर्तमान जो कार्यकाल है, अब कोई विजन इनके पास नहीं रह गया। ये ठोका ठेठाया जो विजन है उसी पर काम कर रहा है। लेकिन जनता तो कह रही है कि नीतीश सरकार में बिजली मिला, रोड मिला, सब कुछ मिल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खराब काम किया। हम कहा कि जो विजन का पिटारा इनके पास था, जब भाजपा के साथ इनका गठबंधन था, उस समय जो अच्छे काम हुए, तो उसी को लेके हम 50 साल थोड़े चलेंगे। पहले कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आ गया, पहले साइकिल नहीं था, साइकिल आ गया, अब 4 चक्का आ गया, अब दिन प्रतिदिन तो हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रहा है। तो आपके पास नया विजन क्या है? आप 2022 से 2025 के बीच में कौन अच्छा काम करना चाहते हैं राज्य के लिए? सड़क तो बना है, आखिर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, सुशासन नहीं आया बिहार में 5 से 10 के कार्यकाल में। तो बिहार की जनता ने 10 में आपको पूर्ण बहुमत क्यों दिया? किस बात का बहुमत मिला? सुशासन का ही बहुमत मिला, अपराध पर नियंत्रण का वोट मिला आपको। लेकिन क्या आज के समय में बिहार की क्या स्थिति है? क्राइम का रफ्तार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अफसरशाही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? आम जनता की समस्याओं के निराकरण में बेवजह विलंब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राज्य और केंद्र की जो योजनाएं हैं उस समय पर क्रियान्वित होने में बाधा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये बाधा उत्पन्न करने वाले कौन लोग हैं? गांव में सड़क का निर्माण समय से हो जाए, टेंडर अगर होता है तो
15 दिन में टेंडर का निष्पादन हो जाए 1 महीना में, ये कौन करेगा? आम जनता करेगा कि पदाधिकारी करेंगे? अगर किसी टेंडर का निष्पादन निर्धारित समय में नहीं होता है 1 महीना में, 30 दिन में, 21 दिन में, और 2 साल लग रहा है, तो दोषी कौन है? पदाधिकारी है। तो आप चिन्हित कीजिए कौन पदाधिकारी ऐसा काम किया कि राज्य को 2 साल पीछे ले गया। आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा के साथ जब तक नीतीश सरकार थी तब तक सब कुछ ठीक था, बीजेपी से अलग हुआ उसके बाद से उनके पास कोई ऐसा रणनीति है ही नहीं बिहार को डेवलप करने की। मेरा ये भी कहना एक तरह से था ही कि भाजपा जब सरकार में थी तो हम लोग इनका अच्छा सुझाव इनको मिलता था। इनके पास अपना भी विवेक है। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति है, इस पर किसी को संदेह नहीं होगा। काम करने का उनमें उमंग था, बिहार को सही दिशा में ले गए, भाजपा के सहयोग से ले गए। अगुआ तो नीतीश कुमार थे। तो आखिर अब क्या हो गया नीतीश सरकार? तो साथे रहने वाला जो लोग हैं, या तो उनका विजन गड़बड़ है, नहीं तो इनका विजन गड़बड़ा गया होगा, यही ना चीज़ होगा। हम लोग तो विपक्ष में हैं, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि नीतीश जी गड़बड़ हैं कि तेजस्वी जी गड़बड़ हैं? हम लोग तो ये चाहेंगे कि जब आप मजबूत गठबंधन चला रहे हैं तो बिहार को मजबूत दिशा में आप लेके जाइए। खास करके मैं किसी नेता के खिलाफ ऐसे वैसे नहीं बोलता हूँ, हम किसी दल के विरुद्ध ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन हम अगर एक जागरूक नागरिक हैं इस राज्य के, तो हम तो चाहेंगे कि जो योजनाएं चल रही है, हम विधायक हैं, आप जरा बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरी बार हम विधायक बने हैं, 7 साल आप ही के शासनकाल में हम विधायक रहे हैं, निर्दलीय हो चाहे भाजपा से हो, आपके गठबंधन में रहे हैं, आपके सहयोग में रहे हैं, सरकार चलाने में 5 निर्दलीय के सहयोग से सरकार जब चली उस समय हम लोग शामिल थे। लेकिन आपने विधायकों से कभी उनके क्षेत्र की समस्या को निदान करने के लिए, उनके क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को जानने के लिए, उनके समाधान के लिए पंचायत के मुखिया हों, पंचायत के ब्लॉक के प्रमुख हों या जिला परिषद के मेंबर हों, इनसे आपने कभी कुछ समझने का काम नहीं किया है। जो भी काम आपने किया है पदाधिकारियों के राय से, वो जो राय देते हैं उस पर आपको विश्वास हो जाता है, उसी को आप क्रियान्वित करते हैं। आम जनता के सबसे, जनप्रतिनिधि जो है ना, जनता के सबसे करीब होता है। पदाधिकारी से करीब कोई है तो जनप्रतिनिधि है। विधायक से पहले अगर कोई करीब है तो वार्ड का सदस्य है, क्योंकि उसके पास एक सीमित 300 लोगों के बीच रहना है। हमको 3,24,000 वोटर के बीच रहना है। हमको एक बार जाते हैं तो 6 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है जाने में। तो जो लोग ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले हैं, उनकी समस्या को आप नहीं सुनते हैं, उनके परेशानी को आप नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि एक नल जल योजना, गली नली योजना पूरे राज्य में, जितना अच्छा विजन से मुख्यमंत्री जी आप इसको लाए थे बिहार में, ये विजन आपका सफल नहीं हो पाया, पूरा लूट खसोट का अड्डा बन गया। मुख्यमंत्री जी पश्चिमी चंपारण से शुरुआत किए समाधान यात्रा, मोतिहारी होकर के सीतामढ़ी जिले में गए, शिवहर जिले में गए, लेकिन मोतिहारी जिले में क्यों नहीं आए? नहीं आए, यहाँ पर भाजपा के ज़्यादा विधायक हैं, 8 विधायक हैं, 8 विधायक ना हम लोग हैं, 12 में 8 भाजपा के लोग हैं। इसका मतलब वो डर गए क्या? नहीं, डर गए नहीं, इसलिए छोड़ दिए कि भाई 4 लोग जदयू के राजद के थे यहाँ, तो ये मजबूत जिला मान लिए, भाजपा का मजबूत जिला है, तो इसको छोड़िए, यहाँ समाधान करने की ज़रूरत कहाँ है? समाधान वहाँ से करें जहाँ उनको करना है। अच्छा, जहाँ वो समाधान यात्रा पर जा रहे हैं, आखिर वो समाधान यात्रा है क्या? लोग समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जहाँ भी ये जा रहे हैं लोग उनको विरोध कर रहा है, लेकिन समाधान का मतलब एक होता है कि कोई भी ऐसे मामले होते हैं उस मामले का निष्पादन करना होता है। जी अच्छे में इनका सोच रहा है शुरुआती दिनों में, अब इनको लगा होगा कि हम अंतिम समाधान कर ही दे चुकी, इसके बाद हमको मौका मिलने नहीं जा रहा है। इसके बाद तो सत्ता ये तेजस्वी जी को देने जा रहे हैं। जो चर्चा हम लोग सुनते हैं, तो ये इनका अपना सोच होगा कि हम अपने 17 साल में जो भी समस्या मेरे सामने आया, हम अंतिम बार जाके उसका समाधान करने का प्रयास करें, ताकि कोई बकाया लोगों का मेरे ऊपर नहीं रह जाए। चूँकि सत्ता तो अब सौंप रहे हैं राजद को, तो स्वाभाविक है, एक अच्छे लीडर हैं तो सोचते होंगे कि मेरे समय का जो बकाया है उसको हम इस समाधान यात्रा से समस्या का समाधान कर दें, ताकि किसी का बकाया मेरे पास नहीं रहे। मुझे तो यही लगता है। प्रशांत किशोर भी बिहार यात्रा पे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले एक सभा में उन्होंने नीतीश कुमार को अजगर का नाम दिया था और वहीं तेजस्वी को सांप का नाम दिया था। हम लोग इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हमारे देश के, राज्य की ये धरोहर है। देखिए, आप एक चीज़ बताते हैं, राज्य में मजबूत नेता किसी भी दल में रहे, जिसकी पहचान देश और विदेश स्तर पर हो, जो जाए तो बिहार का कद ऊँचा हो जाए। हमको ये सोच रखना पड़ेगा। न तो हम सुशील मोदी जी के बारे में, न तो हम लालू यादव के बारे में, न तो हम नीतीश कुमार के बारे में, न तो तेजस्वी यादव, क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनको या उनके प्रशंसकों को एक ठेस पहुँचे।
पवन जायसवाल अगर गलत किया है, मेरे विरुद्ध मुकदमा है, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि पवन जायसवाल पर मुकदमा है। लेकिन ये नाम देना अजगर और सांप का, ये नाम किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये राज्य के धरोहर हैं, इनके पीछे लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है। भाजपा के साथ भी नीतीश कुमार रहे हैं, भाजपा से अलग भी रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं। प्रशांत किशोर जी उनके साथ काम किए हैं, कई दशक तक उनके साथ काम किए हैं, अच्छा रिलेशन रहा है। संबंध टूटने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के लिए अपभ्रंश शब्द का इस्तेमाल करें और संसदीय शब्द का इस्तेमाल करें। हम विरोध करें, लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध करें। हम वोटर हैं तो वोट दे के विरोध करेंगे, वोटर नहीं है तो वोट देने वाले को बताएंगे, जैसे हम लोग यहाँ किए। कहाँ किए? मोतिहारी किए। हम अगर वोटर नहीं है तो हम अपनी बातों को समझाएंगे लोगों को कि भाई मेरे समझ से ये ठीक नहीं है। अगर लोग समझ गए तो ठीक है। तो प्रशांत किशोर जी तो अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनको नॉलेज है, इनको इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके क्या लगता है 2024 में प्रशांत किशोर आएंगे कि बीजेपी रहेंगे या राजद रहेंगे? बीजेपी से किसी की तुलना करना बेकार है, ठीक है ना। बीजेपी से तुलना क्यों कीजिएगा? देश के 80% जगहों पर, 70% जगहों पर बीजेपी की सरकार है, सत्ता में बीजेपी है। और हम अगर चरम पे हैं, मान लीजिए 100 नंबर अगर होगा तो 101 तो मिलेगा नहीं, 100 तक ही मिलेगा हमको। तो हम तो अति पर गए हैं ना। 80% हम 90 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 101 तो होंगे नहीं। या तो फिर हम सत्ता में बहुत दिन से रहेंगे तो मेरा कुछ सीट घटेगा, यही ना होगा। इसलिए प्रशांत किशोर जी की तुलना भाजपा से नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं, हम इसकी सराहना करते हैं, करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष जितना मजबूती से अपनी बातों को रखना शुरू करेगा, सत्ता पक्ष में भाजपा हो चाहे कोई पार्टी हो, उसको उतना आईना दिखाने वाले लोग होंगे। और जितने लोग होंगे आईना दिखाने वाले, तो सत्ता पक्ष के लोग निरंकुश नहीं हो पाएंगे। उनको समझ में आएगा कि विरोधी इस बात को रेज किया है, इस बात को लाया है हमारे संज्ञान में, तो हम इसका समाधान करें। यात्रा के माध्यम से नहीं, समाधान करें। तो समाधान करने की दिशा में काम करेंगे, यात्रा से समाधान नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। जातीय जनगणना से आपकी जो पार्टी है, आप बीजेपी से हैं, क्या आप इसको समर्थन देना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, या कोई व्यक्ति खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में चुनाव लड़ता है, तो वो जरूर ये जानना चाहता है कि आप भी कहते हैं कि वहाँ मतदाता किस जाति का है, किसकी बहुलता है, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आप भी करते हैं ना। आप देखते हैं कई अच्छे अच्छे अखबारों में, मीडिया में, चैनलों में ये दिखाया जाता है कि यहाँ फलना जाति की बहुलता है। तो अगर जनगणना नीतीश जी करा रहे हैं तो इस उद्देश्य से करा रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। उनका उद्देश्य अगर ये है कि जो गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, हम जानकारी प्राप्त कर लें और उनको हम विकास दें, उनको विकसित करें, उनका उत्थान करें, उनकी संख्या को सही आंकड़ा हमको मालूम हो जाए और उनके लिए हम कोई प्लान करें, तब तो ठीक है। अगर उनका उद्देश्य कोई दूसरा है, खलल डालना, व्यवधान डालना, जातीय रंग में बिहार को धकेलना, तब ये अच्छा नहीं है। ये जनगणना इस उद्देश्य से होना चाहिए कि हम संख्या जानें किस जाति की क्या आबादी है, और हम इस पर पुनर्विचार करें कि मान लीजिए छोटा सा हजाम गांव में लोहार, तुरहा, तत्वा, अनुसूचित जाति के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, या कोई भी गरीब वर्ग का ही कोई व्यक्ति हो, मतलब अग्रणी जाति में ही, सामान्य जाति में ही, फिर पिछड़ा वर्ग में ही, कलवार हो, कानू हो, तेली हो, कोई हो, तो हम जनगणना करें तो उसके लिए कुछ प्लान भी करें। हमारे पास जब संख्या का आंकड़ा चला आवे कि राज्य में इस जाति का, इस जिले में इस जाति का, इस गांव में इस जाति के इतने लोग हैं, तो उनके उत्थान के लिए कोई पहले काम हुआ कि नहीं हुआ, ये हमको देखना पड़ेगा। हमको याद है कि पहले इंदिरा आवास था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो जब पहले टारगेट आता था तो लिखा रहता था उसमें अल्पसंख्यक 10%, दलित, अनुसूचित जाति इतना %। ये क्या सोच था? ये सोच क्या था कि हमको अल्पसंख्यक को लाभ पहुंचाना है, तो किसी 10% अल्पसंख्यक को ही आवास मिलेगा, यानी कि किसी का कहीं ना कहीं कटौती हुआ, अल्पसंख्यक को मिल रहा है। तो जो भी सोच उस समय रहा हो, लेकिन ये पता तो होना चाहिए कि क्या हम 10% अगर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे रहे हैं, तो क्या 10% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इनकी आबादी उतनी है कि नहीं है? तो अगर आबादी जान के आप उसके हिसाब से उसको लाभान्वित करना चाहते हैं, उसको जो आवश्यक जरूरी जो चीज़ है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको केवल राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं,
राजनीतिक रूप से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये अच्छा नहीं है। यानी आप विरोध कर रहे हैं? लेकिन विरोध, मैं जो कहा हूँ मेरी बात को सुन लीजिए आप जी। कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से इसका करा रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि इससे एक गरीब तबका के लोगों को का उत्थान करें, उनकी संख्या को जानें और उसके लिए कोई प्लानिंग करें तो बेस्ट है। उद्देश्य केवल ये है कि इसको राजनीतिक ही रूप से केवल इस्तेमाल करना है तो ये अच्छी बात नहीं ना है। केवल राजनीतिक इस्तेमाल क्यों होगा, आप इसका दोनों इस्तेमाल कीजिए। जब डाटा आपके पास आ जाता है, राज्य के विभिन्न दलों के पास इसका डाटा रहेगा, जनप्रतिनिधियों के पास रहेगा, तो इसका उद्देश्य केवल इसलिए होगा कि भाई जिसका वोट ज़्यादा है उसी को समर्थन या उसको हम कहे कि भाई तुम्हारा इतना वोट है, तुम राजनीति में आगे आ जाओ। अरे भाई ठीक है, राजनीति में आगे आना चाहिए, वोट ज़्यादा है तो आइए, लेकिन उसमें जो तबका कमज़ोर है उसके उत्थान के लिए कौन सी योजना आप बना रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम एक गांव ले लीजिए, आप किसी भी गांव में डोम कितने होते हैं, डोम माने मल्लिक होता है, 2-4 घर। अगर किसी से पूछ दिया जाए तो कि आपके गांव का डोम विकसित है क्या, तो कोई कह देगा हमारे यहाँ के डोम का शुगर का खुबार है, फूस का घर है, आवास भी मिला है तो उसका प्लास्टर नहीं हुआ है। देखने में लगता है ना कि उसका उत्थान नहीं हो पाया है। आप ढंगटोली मुसहटोली में जाइएगा तो लगेगा ना कि उसका उत्थान नहीं हुआ है। तो आप जनगणना के बाद एक ऐसी योजना बनाइए जिससे ऐसे लोग जिनकी संख्या आपको मालूम नहीं था, इसके चलते कोई प्लान आप नहीं कर पा रहे थे, वैसे लोगों का उचित प्लान हो जाए और एक ऐसा उत्थान की योजना बने कि जनगणना का वास्तविक लाभ उनको सामाजिक क्षेत्र में, जनोपयोगी कार्यों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी मिले। जी। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब जो विरोध कर रहे हैं, हम भी तो विरोध कर रहे हैं कि अगर उद्देश्य आपका सही नहीं है तो गलत है, उद्देश्य अगर सही है तो बेहतर है। और विरोध करने वाले व्यक्ति का क्या उद्देश्य है ये भी निर्भर करता है ना। भाजपा किसी का कोई विरोध करती, भाजपा एक नियम संगत तरीके से हम लोग अपनी बात को रखते हैं। समय तो आपका लिए, लेकिन हमने अपनी भावना को आपके सामने रख दिया है, इसलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। राजनीति के दाव पेच हो या हो खेलों की राजनीति, बात हो सिनेमा की चकाचौंध की, या हो जुर्म के अत्याचार की, आम हो या खास, नेता हो या कलाकार, बात समाज के हर पहलू की, चाहिए तो बस थोड़ा सा साहस, सच कहने और सच दिखाने का जज्बा। इसी हिम्मत के साथ हम दिखाते हैं आपका अपना न्यूज चैनल रियल न्यूज बिहार।